प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सभी को सलाम। आप सबको जय मसीह की। हम लोग सीख रहे हैं क्रूस की कथा के विषय में। क्रूस की कथा की इस श्रृंखला में उन आयतों को बार बार हम लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं, गहराई से देख रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत से बुद्धिमान लोगों ने, बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने, बहुतों ने बाइबल पे शायद रिसर्च की होगी, इसमें ढूंढ ढांड की होगी, खोजबीन की होगी, अध्ययन किया होगा, और बहुतों ने इसे पढ़ने के बाद मूर्खता कहकर इसे ठुकरा दिया। इन्हीं बातों को हम लोग सीख रहे हैं, और आज भी कितने ऐसे हैं जो उस मूर्खता के लिए तैयार हैं, खड़े हैं, को वो भी, उनकी भी संख्या उसमें मिलती जा रही है, और वो भी उसी लाइन में लग रहे हैं, उसी पंक्ति में लग रहे हैं जिसमें कि बहुत से लग चुके हैं। इससे पहले कि आज के इस संदेश को हम सुने, आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करें। सामर्थी जीवित महान परमेश्वर पिता, प्रभु हमारे बीच में हो, अपनी उपस्थिति से हमें भरिए। तमाम इस रिकॉर्डिंग पर, इस वचन पर, इस सुनने वाले तमाम लोगों पर जो देख रहे हैं पिता, और तमाम भाई बहन जो जहाँ भी बैठे हैं इस आवाज़ को सुन रहे हैं, तेरी पवित्र आत्मा प्रभु ने छू ले। जहाँ तक भी संदेश जाए, लोग तुझ पर विश्वास करें। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक बार फिर से इस आयत को देखते हैं जो दूसरा करंथियों और उसके दूसरे अध्याय में भी पाई जाती है। यहाँ हम देखते हैं दूसरा करंथियों, उसका 2 अध्याय और उसका 14 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? मेरे प्रियजनों, हम इसी विषय में सीख रहे हैं क्रूस की कथा की श्रृंखला में। यहाँ पौलुस वापस फिर से क्रूस की कथा के बारे में बता रहा है कि हम विश्वास करने वालों के लिए ये एक सुगंध है, और उसके विपरीत जबकि जो उस पर विश्वास नहीं करते, ये उनके लिए एक गंध है, मृत्यु की गंध है। और जैसा कि हम लोग पिछले भाग में बात कर रहे थे, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, और उन नाश होने वालों के लिए मूर्खता क्यों? क्योंकि वो ऐसा मार्ग चुनते हैं जो चौड़ा है, सुविधाजनक है। और बाइबल हमें बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 13 वचन में कि बहुतेरे हैं जो उस मार्ग में दाखिल होना चाहते हैं। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ें, मत्ती 7 अध्याय और उसके 13 वचन में अगर हम देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। यानी उनकी संख्या के विषय में यहाँ बताया गया है, संख्या दी नहीं गई है, पर यह लिखा गया कि बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। वहाँ नहीं लिखा हुआ 5 लाख, 6 लाख, 5 करोड़, 6 करोड़, 20 लाख, वहाँ लिखा बहुत से हैं। यानी अधिकतर इसी मूर्खता को अपना लेते हैं और अनंत जीवन की प्रतिज्ञा से रह जाते हैं, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा से बाहर हो जाते हैं। ये जो बहुत से शब्द यहाँ पे लिखा गया है, यही हमारा विषय है, संख्या, मूर्खों की संख्या। क्या मूर्खों की संख्या को कोई गिन सकता है? लेकिन हम यदि पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय से लेकर मारे जाने तक के समय को देखें, तो
इसे सूचीबद्ध किया जा सकता है। मूर्खों की संख्या में सबसे पहले किसका नंबर आता है? कौन है मूर्खों के सबसे पहला मूर्ख इन मूर्खों के अंदर? और हम देखते हैं राजा हेरोदेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन मूर्खों की एक एक सूची है, एक के बाद एक बाइबल में हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों का काम तक हम देखते चले जाते हैं। मूर्खों की एक सूची है और इन मूर्खों की इन सूची में सबसे पहले राजा हेरोदेस के बारे में हम देखते हैं। मत्ती 7:13 में जो लिखा, बहुत से हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय से ही पहला मूर्ख जो हमें मिलता है वो है राजा हेरोदेस, जिसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उस संदेश को अपनाने की बजाय परमेश्वर की उस योजना को खराब करने की कोशिश करी, बिगाड़ने की कोशिश करी, और बजाय उस संदेश को विश्वास करने के उसने अपनी मूर्खता का परिचय दिया। और बाइबल हमें बताती है उसका अंत क्या हुआ, जो कि हम आगे देखेंगे। और बहुत से जो उससे प्रवेश करते हैं चौड़े मार्ग से, और उन लोगों को बाइबल मूर्ख ठहराती है। और मूर्खों की उन सूची में, मूर्खों की उन संख्या में हेरोदेस राजा का सबसे पहला नंबर है। क्रूस की कथा एक मार्ग है। क्रूस की कथा एक ऐसा रास्ता है जो हमें अनंत जीवन की तरफ ले जाता है, और बहुतेरे उसे ठुकरा देते हैं। और उस सत्य और उस जीवन के मार्ग को जो प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में जब हम देखते हैं उसके 6 वचन में बाइबल हमें साफ रीति से बताती है, अगर क्रूस की कथा एक मार्ग है तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो मार्ग है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 6 वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस विषय में कहता है। आज तक इस पूरे विश्व में, इस पूरी दुनिया में आज तक किसी ने इस बात का दावा नहीं भरा, आज तक किसी ने इस बात का दावा नहीं किया, आज तक किसी ने इस बात की घोषणा नहीं की सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वो स्वयं इसके विषय में कहता है। और हम देखते हैं कि ये मत्ती रचित सुसमाचार का जो पदसल है, मत्ती 7:13, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 13 वचन हमें सिखाता है कि बहुत से यानी बहुवचन का इस्तेमाल यहां पर हम देखते हैं किया गया है। प्रभु यीशु के जन्म के समय से ही बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु को व उद्धार के संदेश को अस्वीकार करना शुरू कर दिया था, और विनाश की ओर वो लोग बढ़ने लगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। और वो क्या मूर्खता करते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करना उनकी मूर्खता है। और इस सूची में हम सबसे पहले राजा हेरोदेस को, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, देखते हैं। उसके पास उद्धार का संदेश आया। इस कथा की शुरुआत का वो पहला व्यक्ति है जिसे उद्धार का संदेश दिया गया, और उसने उसे अपनाने की बजाय उसकी जासूसी करनी शुरू कर दी। प्रभु यीशु का जन्म, जिस किसी ने प्रभु यीशु के जन्म अर्थात एक कुंवारी से पवित्र आत्मा की सामर्थ से पैदा होना, इस बात को स्वीकार नहीं किया है। बहुत से प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत जो महान भक्ति का जो महान रहस्य है, इस विषय में भी प्रभु यीशु मसीह के उस जन्म के विषय में भी बहुतों ने जो तरह तरह के प्रश्न उठाए हैं, आज भी उठाते हैं प्रभु यीशु के जन्म के विषय में कि एक कुंवारी से कैसे उसका जन्म हो सकता है, जबकि परमेश्वर के लिए कुछ भी अनहोना नहीं है। और आज भी बहुत सारे लोग इस बात पर, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से जन्म होना, इस बात पर विश्वास ना करके मूर्खता करते हैं और विनाश की ओर
बढ़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि क्रूस की कथा उद्धार का संदेश है। जिस किसी ने प्रभु यीशु के जन्म अर्थात उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसके पैदा होने को, इस बात को स्वीकार कर लिया है, उनके लिए वो अनंत जीवन का रास्ता बन जाता है। और जो स्वीकार नहीं करते हैं वो दंड के रास्ते को अपना लेते हैं और नष्ट होने की तरफ बढ़ते हैं। मत्ती उसका 2 अध्याय उसके 7-8 में हम देख सकते हैं हेरोदेस के बारे में कि उसने क्या किया था। अगर आप मत्ती पढ़ना चाहें, मत्ती 2 अध्याय के 7 और 8 वचन में वो बातें जो हेरोदेस के विषय में लिखी हैं, अगर हम देखें 2 अध्याय के 7 और 8 वचन में वहाँ क्या लिखा हुआ है। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उससे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। क्या ये बात सच थी? क्या वो वाकई प्रणाम करना चाहता था? वो बुद्धिमान बन रहा था, और उसकी बुद्धिमानी जो परमेश्वर की नज़र में, दृष्टि में मूर्खता थी, उसे विनाश की ओर ले जाती है। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है मत्ती 2 की 7 और 8 में, हेरोदेस अपनी इस मूर्खता अर्थात अविश्वास की वजह से उद्धार पाने से वंचित रह गया। और हेरोदेस ने प्रभु यीशु के जन्म, क्रूस पर चढ़ाए जाने, यहाँ तक कि जी उठने के बाद के समय को भी देखा और उसे जिया। क्रूस की कथा को मूर्खता समझा। लूका रचित सुसमाचार उसके 23 के 8 से 12 तक जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सामना हेरोदेस से होता है। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, लूका की पुस्तक लूका रचित सुसमाचार के अनुसार 23 अध्याय में क्या लिखा है। लूका उसका 23 और उसका 8 से 12 वचन मैं चाहूँगा आप सभी के लिए पढ़ना। यहाँ लिखा हुआ है, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया। अब भी उसके पास मौका था। हेरोदेस के पास एक और मौका था कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेता, वो क्रूस की कथा पर विश्वास कर लेता, वो प्रभु यीशु के उस जन्म के विषय में जो एक राजा के तरह उसके जन्म की भविष्यवाणी पूरी होती हुई दिखाई गई थी, उसे बताई गई थी, उस पर उसको विश्वास करने का अब भी मौका था। लेकिन वो अब भी अपनी मूर्खता पर अड़ा रहा। तब हेरोदेस ने 11 पद अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। क्रूस की कथा को ठुकराकर यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह पर अविश्वास करके, विश्वास ना करके कि वो परमेश्वर का बेटा है, उन्होंने आपस में मित्रता तो कर ली, पर परमेश्वर के साथ वो बैरी हो गए और विनाश के रास्ते को उन्होंने अपना लिया, उद्धार के रास्ते को छोड़ दिया, ठुकरा दिया, उस पर विश्वास ना किया। इन पदों में हम देखते हैं कि काफी लंबे समय से हेरोदेस यीशु को देखना चाहता था। उनकी मुलाकात भी हुई तो उस समय हुई जबकि यीशु क्रूस की मृत्यु की ओर बढ़ रहा था, और हेरोदेस ने प्रभु यीशु का अपमान करके ठट्ठों में उड़ाकर अपने सिपाहियों के साथ अपनी मूर्खता का परिचय दिया। और उसके बाद प्रभु यीशु जी उठने के बाद भी उसकी अपनी मूर्खता उसने बनाए रखी। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद भी, यानी कितना लंबा समय उसे मिला, और हेरोदेस को इस समय के बारे में, उस विश्वास के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने पिलातुस के साथ अपनी मित्रता को बढ़ा लिया।
और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। और अंत में हम इसके विषय में आगे जब बढ़ते हैं, प्रेरितों के काम के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में 12 अध्याय में हेरोदेस का पहला हिस्सा हम मत्ती में पढ़ रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म का समाचार उसे मिलता है। हेरोदेस के जीवन का दूसरा हिस्सा हम कब पढ़ रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह जो एक छोटे बच्चे के रूप में उसे समाचार मिला, और एक जवान व्यक्ति के रूप में वहां अदालत में उसके सामने खड़ा है क्रूस की मृत्यु सहने से पहले। और हेरोदेस के जीवन का तीसरा हिस्सा हम प्रेरितों काम में पढ़ते हैं, जो 12 अध्याय में पाया जाता है। 12 अध्याय के 20 और 23 में हम देखते हैं, यानी प्रभु यीशु के जी उठने के बाद भी हेरोदेस जिंदा है। और यही हेरोदेस हम वापस 12 अध्याय प्रेरितों काम में देखते हैं। 20 पद, 12 का 20, हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एक चित होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। और वो अपने आप को परमेश्वर की तरह दिखाना चाह रहा था, उसी तरह संबोधन कर रहा था। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, और वह कीड़े पड़कर मर गया। हेरोदेस को कई मौके दिए गए। बहुत दफा ऐसा हुआ कि हेरोदेस विश्वास करे और प्रभु यीशु मसीह को अपना ले। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले भी दूसरी दफा हेरोदेस के पास संदेश नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसके सामने खड़ा था, और वो उस पर विश्वास ना करके उसकी परीक्षा कर रहा था। बहुत सी बातें, बहुत से प्रश्न उससे पूछ रहा था। मूर्खों की संख्या में सबसे पहला नाम हेरोदेस का है, जिसे एक नहीं 2 बार मौका मिला। तीसरी बार भी उसे मौका मिला, पर चेलों के द्वारा, चेलों को प्रचार करते वो देखता था। उसे पता था प्रभु यीशु मसीह के शिष्य प्रेरितों काम में उसकी गवाही दे रहे हैं। पर हेरोदेस ने कई बार वो मौके उसे मिले कि वो विश्वास कर ले और अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर ले, पर उसने उन मौकों को गवा दिया। क्या मैं और आप भी तो इस श्रेणी या इस सूची में नहीं आते कि सालों साल बीत गए, अब तक हमने क्रूस की कथा को ठीक से ग्रहण नहीं किया है, अब तक मसीह के अनुसार जीवन यापन करना शुरू नहीं किया है। क्योंकि मसीह में जीना, मसीह के समान जीना, क्रूस उठाना ही, जैसे मसीह ने कहा है कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वह अपना क्रूस उठाए, अपने आपे से इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। यह आयत हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 23 वचन में देखते हैं क्या लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 23 वचन हमें क्या कहता है। यहाँ लिखा हुआ है, उसने सबसे कहा। किससे कहा? सबसे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्रूस की कथा मुझे और आपको क्रूस उठाने के विषय में कहती है। क्रूस की कथा मुझे और आपको अनंत जीवन की ओर बढ़ने के लिए कहती है। और कितने सारे मूर्ख लोग जिन्हें ये मौका दिया गया था, उन्होंने उस मूर्खता को करके अनंत जीवन को हाथ से गवा दिया। और मूर्खों की इन संख्या में हेरोदेस सबसे आगे है। क्या मैं और आप हेरोदेस की तरह तो नहीं कर रहे हैं? मुझे और आपको कई बार मौके मिले हों, मुझे और आपको कई बार ऐसा निमंत्रण आया हो, कॉल आई हो, कई बार लोगों ने कहा होगा यहाँ प्रार्थना सभा है, यहाँ आइए और प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुनिए। कई बार हमें ऐसा यूट्यूब पे, फेसबुक पे कई बार ऐसे संदेश सुनने को मिले होंगे, पर हम उनको स्क्रॉल कर देते हैं, स्क्रॉल डाउन कर देते हैं,
उनको स्किप कर देते हैं। कहीं हमारा हाल भी हेरोदेस जैसा ना हो जाए। हेरोदेस की मूर्खता बाइबल में लिखी गई है और हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम में किस तरीके से उसने अपना विनाश खुद चुना। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो, ये उसका स्वयं का फैसला था। परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता, वो चाहता है कि दुष्ट फिरे और पश्चाताप करे। क्या मैं और आप क्रूस की इस कथा को इतनी गहराई से समझते हैं, जानते हैं कि हम ये समझ ले या ये जान ले कि हम मूर्खों की संख्या में नहीं हैं? और अगर हम क्रूस की कथा को ठुकरा देते हैं तो हेरोदेस की तरह हमारी गिनती भी मूर्खों में होती है जो विनाश को जाते हैं, ना कि अनंत जीवन को। परमेश्वर मुझे और आपसे यही चाहता है, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसके पास आएं। वो हमसे प्यार करता है और उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके बातों का अनुकरण करें। क्रूस की कथा का यही संदेश है जो अनंत जीवन की ओर ले जाता है। आइए हम सब प्रार्थना करें। सामर्थी जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद प्रभु इन सुंदर वचनों के लिए, धन्यवाद प्रभु इस गहराई के लिए कि मूर्खों की संख्या के बारे में हम सीख पा रहे हैं। मूर्खों की कोई संख्या नहीं है, वो बेइंतहा है, इतनी ज़्यादा विशाल है कि उसे समझना आसान नहीं है। हमें उस संख्या में शामिल ना होने दे, हम उन मूर्खों से दूर हों और ये मूर्खता करने से हम बचे रहे पिता। हम क्रूस की कथा को ग्रहण करके उसमें बने रहना चाहते हैं और बहुत से लोगों को जो इस मूर्खता का शिकार हो चुके हैं तेरी तरफ लाना चाहते हैं। महान ईश्वर, हमें पवित्र आत्मा का दान दीजिए, अपनी सामर्थ से भरिए और बहुतों को ये गवाही देकर हम बहुतों को प्रभु उस मार्ग पर जो अनंत जीवन को जाता है तेरे पास लाना चाहते हैं पिता। हम खुद भी इसमें बने रहना चाहते हैं। सारी कमजोरियां, सारी बुरी बातें दूर हो पिता और हम अपने आप को तेरे सम्मुख लाकर उंडेल देते हैं ताकि क्रूस के मार्ग पर क्रूस उठाकर चल सकें पिता। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु हम तुझी को देते हैं। तमाम प्रियजन उस समय इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, या कभी भी जो इनको सुनेंगे, पवित्र आत्मा उनको छू ले। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।